तो गाइज़ आज मैं फुल कॉन्फिडेंस में स्लैम्बो का ही सौम्या लेकर आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल में। और मैं पूरा कॉन्फिडेंस में जाती हुई कि मुझे कोई मिल जाए, और मैंने लोगों को अप्रोच भी किया, काफ़ी लोगों को। दैन फिर मैं ढूंढती बस आज मेरी इज्जत बचा ले भगवान जी। आज अगर कंटेंट मिल गया तो समझ लो सौम्या के अंदर फुल आज कॉन्फिडेंस है टेम्पो भैया, का क्योंकि मुझे सौम्या मिले जो हैं बड़े है प्यारे वो से है भैया। स्ट्रीट स्टाइल में। तो फिर मैंने इन तो भैया को आज अप्रोच हमारे किया, सबसे और पहले इन्होंने बड़े प्यार से जो कहा, मैं है इनको पूरा वो इंट्रोडक्शन है अपना हमारे देती हुई कि स्ट्रीट स्लैम्बो का ही सौम्या है, ये सब चीज़ें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कपड़े वाले भैया हैं। तो मैं गई भैया के पास, मैंने कहा भैया एक मिनट। तो भैया एकदम से आए कि वो कपड़े दिखाने लगे। मैंने कहा भैया शॉपिंग नहीं करनी, थोड़ा एंटरटेनमेंट करने आई हूँ। तो गाइज़ भैया यहाँ पे बिल्कुल सैड होते हुए, फिर मैंने भैया भैया को लगा कुछ पैसे वैसे लगेंगे। मैंने भैया कोई पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ फ्री का है और कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, बस हमें थोड़े से पैसे कपड़े सस्ते देते ना। तो भैया यहाँ पे स्माइल करते हुए, उसके बाद मैं भैया से पूछ रही थी बड़े उसमें कि भैया आप सिर्फ यहाँ कपड़े बेचते हो या फिर थोड़ा सा लड़कियों को इम्प्रेस करने का भी काम है आपका, क्योंकि भैया इज़ लाइक गुड लुकिंग एंड मतलब लाइक यंग मैन। तो वो हंसने लगे, कह रहे नहीं नहीं। फिर मैंने कहा नहीं भैया कुछ तो है। तो भैया फिर शर्माते हुए बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद भैया की कोई तो पीछे देख रही है भाभी अभी, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन वहाँ पे स्टॉप कर दिया। कपड़ों की बात करें तो ज़्यादा रेंज बताया, जैसा कि मुझे लग नहीं रहा था। फिर मैंने पूछा भैया इतना महंगा? तो भैया कह रहे हैं, मैंने कहा इसमें तो फ्री का भी पोज नहीं करवा सकते क्या? तो भैया हंसने लग गए। फिर मैंने भैया से पूछा अगर मैं यहाँ ये पहन लूँ तो लोग क्या बोलेंगे, स्टाइलिश है, या फिर जाके ये बोलेंगे जा ज़्यादा आईने में देख। भैया हंसने लगे। भैया कह रहे कि भैया बोले दोनों चीज़ें। तो फिर मुझे लगा भैया कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट है यार। फिर कोई नहीं, सैल्यूट है भैया को। फिर मैंने भैया से एक पर्सनल सवाल पूछा क्योंकि भैया पूरे यंग लग रहे थे। मैंने भैया सिंगल हो तो, या फिर सिंगल हो या फिर सेल पे हो, जस्ट लाइक योर क्लोथ्स। तो भैया बोल रहे हैं सिंगल। तो मैंने कहा वो तभी इतना स्वीट बोल रहे हो, क्योंकि भैया बहुत स्वीट थे। और फिर मैंने भैया से पूछा कि दोस्त, मैं फिर लोगों को पूछा कि लोग यहाँ से बहुत कपड़े लेते होंगे। मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा लड़कियाँ, क्योंकि भैया वॉज टू क्यूट। भैया से हमने बहुत बार्गेनिंग भी की थी कुछ कुछ कपड़े के लिए, एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक हिज इंटरव्यू। फिर ऐसे लोग मुझे देखते हुए, आस पड़ोस के लोग, और मैं पूरे कॉन्फिडेंट में कि आज अच्छे व्यूज़ आएंगे, आज तो मैं 4 लोगों का 10 लोगों का इंटरव्यू लूँगी। फिर मैंने भैया से पूछा कि भैया यहाँ पे आपका कब सबसे अच्छा दिन कौन सा रहता है? संडे। भैया बताते हैं कि मेरा संडे बहुत अच्छा रहता है। और मैंने भैया से पूछा यहाँ पे बार्गेनिंग का क्या रूल है? तो कह रहे हैं कि बार्गेनिंग नहीं, हम बहुत उसमें रहते हैं, इसमें रहते हैं। और भैया के पास गाइस आईफोन भी था, जो मुझे तो नहीं लगता कि बिना अच्छी इनकम के आ सकता है, बट भैया पूरा अच्छे से बताते हुए। मैंने भैया से पूछा आप कस्टमर को क्या फीडबैक देना चाहेंगे? भैया पूरा स्टाइल में कि अरे मैं तो कहूँगा कि यहाँ बार्गेनिंग नहीं होती, बट भैया वॉज टू स्वीट। और यहाँ मैंने भैया से आखिरी सवाल पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन से कपड़े पसंद है? कह रहे लड़की के। मैं हंसने लगी, मैंने क्या लड़की के? लड़की के कपड़े चाहिए आपको? कह रहे अरे बेचने में ज़्यादा पैसा मिलता है ना। तो भैया और मैं हम दोनों हंस रहे थे। उसका फिर अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने भैया को थैंक यू बोला। फिर नेक्स्ट टू यहाँ पे ये मेहंदी वाले भैया के पास में आई हूँ मैं, बड़े स्टाइल में अपना माइक निकालती हुई। यहाँ मैंने भैया से कहा भैया मैं एक दो क्वेश्चन पूछने हैं। भैया पूरे डरे हुए थे। मैंने कहा अरे भैया सीबीआई की कंप्लेंट नहीं है, जस्ट एक फ़न गेम खेल रहे हो। तो भैया थोड़ा सा नॉर्मल हुए। उसके बाद भैया ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इनसे गॉसिप लेने के लिए आई। मैंने कहा भैया आराम से बात करिए। मैंने भैया आप मेहंदी लगाते हो, पर सच बताना कितने लोगों के दिल डिजाइन कर चुके हो? तो भैया सिर्फ हंसते हुए, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उनको एकदम अच्छा फ़ील कराने वाला था। तो भैया कह रहे सिर्फ मेहंदी। मैंने कहा अच्छा है, वरना कंपटीशन बढ़ जाता है आपका। फिर मैंने भैया से पूछा भैया यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ अपने लिए आती हैं फिर एक्स को जलाने के लिए आती हैं? तो भैया कह रहे हैं कि शादी के लिए। तो मैंने कहा भैया के क्वेश्चन बहुत छोटे थे गाइस, तभी मैं सोचूं यहाँ पे इतनी इमोशनल वाइब क्यों है, क्योंकि भैया एकदम लाइक पूरा सैड वैड होके बैठे थे। मैं भैया को पूरा अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद मैंने कहा भैया कभी ऐसा हुआ है कि किसी की लड़की का हाथ पकड़ा हो और आपको लगा होगी बस उसका नाम लिख दूँ? तो कह रहे नहीं नहीं प्रोफेशनली। तो मैंने कहा अरे भैया उसका मतलब अपनी एक्स का। तो कह रहे नहीं नहीं जिसकी शादी होती है उसी का ही नाम लिखना होता है। उसके बाद फिर भैया से मैंने पूछा और भैया मेरी मेहंदी कब लगेगी आपके हाथ से? तो भैया कह रहे जब किस्मत चमकेगी। मैंने कहा अरे भैया तो मतलब आप मेरे ही वाले मूड में हो। फिर मैंने भैया से पूछा ये जो आप डिज़ाइन बनाते हो उसमें नाम लिखते हो या पासवर्ड भी छुपा लेते हो? तो भैया हंसने लगे। भैया बोले कि सिर्फ नाम। मैंने कहा चलो हैकर मेहंदी वाले नहीं हो फिर आप। इसके बाद भैया थोड़े थोड़े कंफर्टेबल होते हुए फिर मैंने भैया से, यहाँ मैं भैया से पूछती हूँ कि आप सीधी लाइन में मेहंदी कैसे लगा लेते हो? कभी आपने लाइन खींच के लगाई है? तो भैया कहते हैं नहीं प्रैक्टिस की है, क्योंकि क्योंकि मुझसे तो कभी स्कूल में इंडेक्स में भी सीधी लाइन ना खींची गई हो। लेकिन यहाँ भैया ने पूरा अच्छे से जवाब दिया कि प्रैक्टिस करने से होता है, तो वो तो हमसे नहीं होता। तो गाइज यू कैन सी भैया यहाँ पे खुलते हुए थोड़ा सा और ज़्यादा। यहाँ मैं भैया से पूछती हूँ कि लड़कियों को मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं भैया से पूछती हुई कि भैया आप मेहंदी लगाते हो लड़कियों के इमोशंस भी हैंडल करते हो? तो भैया बताते हुए अपना एक्सपीरियंस कि एक बार तो ऐसा हो गया था कि 2 लड़कियाँ एक साथ आई थी और दोनों एक साथ मेहंदी लगवा रही थी।
और फिर दोनों में लड़ाई हो गई। तो मैंने भैया से पूछती, भैया आपने पहले किसको चूज़ किया? भैया हँसते हुए बोले जिसने पैसा ज़्यादा दिया उसने, क्योंकि दोनों को अपना हाथ में मेहंदी लगवानी। तो भैया फुल डिमांड में थे। उसके बाद फिर मैंने भैया से पूछा और क्या क्या होता है, मतलब लड़कियों की सबसे ज़्यादा डिमांड क्या होती है? भैया कहते हैं सबसे पहले बोलती है सिंपल सी डिज़ाइन लगा दो, और फिर 2 मिनट बाद बोलती हैं इसमें थोड़ा और, इसमें थोड़ा ये भी लगा दो, इसमें दिल भी बना दो, ये कर दो वो कर दो। मैंने भैया को पूरा अच्छे से, भैया तब भी अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन फिर मैं भैया को पूरा अच्छे से कंफर्टेबल फील करा रही थी। मैंने भैया ज़्यादा शादी के लिए मेहंदी लगाते हो या फिर ब्रेकअप के बाद भी लगाते हो? भैया शायद अपने गम में थे, तो भैया हँसते हुए बोले नहीं नहीं शादी के लिए। तो मैंने कहा अच्छा, तभी मैं सोचूं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मेहंदी की जितनी डिज़ाइंस थी भैया के पास सब वैसी ही थी। फिर मैंने भैया से पूछा कि कैसा फ़ील होता है रोज़ इतनी लड़कियों के हाथ पकड़ते हो, कभी भाभी जी को प्रॉब्लम तो नहीं होती? तो भैया हँसते हुए बोले नहीं नहीं सिंगल हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो भैया फुल ड्यूटी पे और फुल अपॉर्चुनिटी दोनों पे है। फिर दोस्तों भैया यहाँ पे बिल्कुल शर्माते हुए शर्मा गए, लगता है टॉपिक सही लग गया भैया को। फिर भैया से मैंने पूछा आप जो डिज़ाइन बनाते हो उसमें कभी ऐसा तो नहीं होता कि अ, अपनी एक्स की याद आ गई और किसी और के हाथ में नाम लिख रहे हो किसी लड़के का और अपने एक्स का नाम लिख गया हो? तो भैया पूरा हँसते हुए बोले नहीं नहीं कस्टमर का नहीं तो वही लफड़ा हो जाएगा, पैसे चले जाएंगे ना। तो गाइस यहाँ सब एक हर एक लड़के की मन का जवाब पूछते हुए भैया से कि भैया आपका शादी करने का मन नहीं करता है क्या? बोले बस शर्मा के बोल रहे हैं करता है। तो मैंने कहा भैया तो फिर आप लाइन में हो, मतलब बस लड़की की थोड़ी मिसिंग है। तो भैया हँसते हुए बोले, भैया कुछ बोल नहीं रहे थे, भैया वॉज टू शाय बट आई वॉज ट्राइंग टू मेक हिम कंफर्टेबल। तो मैंने पूछा भैया से भैया आपको सबसे ज़्यादा डिज़ाइन कौन सा पसंद है? तो कह रहे सिंपल। मैंने कहा अच्छा उसमें कम पैसे लगते हैं ना? तो कह रहे नहीं पूरे लगते हैं। मैंने कहा सही है ना, पैसे पूरे लो और डिज़ाइन सिंपल सी बना दो। तो यहाँ भैया हंस रहे थे। तो इस टाइम भैया के आंसर्स लाउड ना हो लेकिन फ़नी ज़रूर थे और इंटरेस्टिंग भी बहुत थे। मैंने भैया से पूछा कि आप ऐसे बहुत शांति में थे भैया, एकदम शांति और स्माइल में, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर मैंने भैया से पूछा आप बहुत शांति से मेहंदी लगा रहे हो? भैया मुझसे कह रहे हैं कि मतलब शांति से लगाते हो, गुस्से में कभी मेहंदी बनाते हो? तो कह रहे हैं गुस्सा तो आता है लेकिन कुछ नहीं कर सकते, बस लगता है फूल बना देते हैं और क्या कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ सही बात है, काम है, जैसे मुझे भी आता है इंटरव्यू लेते टाइम। फिर मैंने पूछा तो गाइज़ यहाँ पे वो पूरा अच्छे से फ़नी वे में यहाँ पे भैया थोड़े खुल भी गए हैं और अच्छे से मेरे सारे जवाब मतलब क्वेश्चंस का जवाब दे रहे थे। तो और देखिए गाइस आसपास के लोग भी आके सुनने लग गए थे और देखिए आ गए थे यहाँ पे भैया को पूरा वो कर रहे थे मोटिवेट कि बोलो बोलो और तेज तेज बोलो, अच्छे से जवाब दो। और मैं भी भैया को बोल रही थी कि हाँ, और वो लोग भी रेडी थे कि मैं उनका भी इंटरव्यू लूँ। मेरे दिमाग में पूरा कंटेंट था उनके लिए भी। तो गाइस यहाँ पे मैं लास्ट सवाल भैया से पूछती हुई बहुत फ़नी में कि भैया आप मेहंदी लगाते हो इतने अच्छे से स्माइल करके, तो आपको कभी ना कभी लोगों ने प्रपोज़ तो किया ही होगा? तो भैया पूरा पॉज़ लेते हुए कह रहे नहीं नहीं। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो भैया लगता है लोग डिज़ाइन देखते हैं, डिज़ाइनर को मिस कर देते हैं। तो फिर मैं यहाँ से उठती हुई उसके बाद फिर मैंने भैया को पूरा उनकी मेहंदी की डिज़ाइंस वगैरह सब देखी और गाइज़ मैं यहाँ पे उनको दिखाती हूँ कि मैं उनके दुकान का पूरा अच्छे से एडवर्टीज़मेंट कर रही हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस में थी कि उनका और मेरा इंटरव्यू और ये सारी वॉइस ढंग से आ रही होगी। बट हु नोज़ दी बैड लक ऑफ माइंड। तो गाइज़ यहाँ पे मैं फुल कॉन्फिडेंस में थी कि आज तो मेरा माइक चल रहा है, आज तो मैं पूरा अच्छे से मैंने शूट कर लिया है और पूरा भैया से अच्छे से बात भी की है और आसपास के लोग भी देख रहे थे। तो पूरा कॉन्फिडेंस से मैं आती हुई सोचा था 2-4 लोगों का इंटरव्यू और लूँगी जो मेरा नोटिस कर रहे थे। मुझे यहाँ पड़ा रियलिटी का थप्पड़, मैं सुपर हैप्पी थी। मैंने फ़ोन उठाया, सोचा चलो एडिटिंग देखते हैं कैसे लगाया चाहिए वो। तो देखा ना कोई आवाज़, ना कोई मेरी आवाज़, ना उनकी आवाज़, सिर्फ हवा। तो गाइज़ आप मेरा फेस देख सकते हैं कि मैं कितनी सैड हूँ क्योंकि सारा वॉइस ओवर मुझे खुद करना पड़ेगा। बेटर नेक्स्ट टाइम गाइज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।